आप भी खेलते रहे, राइवलरी तबाह की होती थी, इंडियंस को चंगा लड़ताड़ते थे आप लोग भी, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहरहाल रहती थी, टूर्नामेंट खराब नहीं होता था। इंडिया के रवैये और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से तो तमाम तर स्पोर्ट ही मस्क हो गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अब एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया है। सियासत को क्रिकेट में इस हद तक लाने में भारतीय हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एंड आई पर्सनली बिलीव मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छा किया कि फिर दी नहीं, एशियन उनको देने से भी फिर कहा कि नहीं मिलेगी। फिर अब बताइएगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने सदर की वहां मौजूद, वो तो मौजूद थे, नॉट एज वजीर दाखिला की हैसियत में तो नहीं थे, लेकिन अब ट्रॉफी ना मिलने पे जो भारत आईसीसी को शिकायत करने जा रहा है, क्या कहेंगे आप इन सब चीजों पे? देखिए जी, whatever is happening is not a very pleasant sight to see, and I would say ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था. But I always believe कि आप अपने resolve का रास्ता हमेशा खुला रखें. देखें, ultimately they are your neighbors, and we have to somehow to find a reason, you know, to collaborate in times to come. एंड एट द सेम टाइम जी, मुझे जो चीज देखनी थी वो पाकिस्तान क्रिकेट थी कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है और क्यों जा रही है फॉर लास्ट 2 decades. तो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू सी जी कि पाकिस्तान क्रिकेट इज नॉट डूइंग वेल, बिकॉज ये संडे था, पूरी कौम जेल इन हुई थी और पाकिस्तान एक्चुअली कुड हैव वन दिस मैच वेरी इजीली. 3-4 चांसेस थे पाकिस्तान के लिए तो जीत सकता था, और मुझे ये था यार ये खुशी हमें इस स्टेज पे यहाँ मिल जाती, तो अनफॉर्चुनेट. मगर शोएब, यू नो, टू बी फेयर, आसान विन तो नहीं था भारत के लिए, वॉक ओवर नहीं था सो टू से, लेकिन दैट आल्सो मींस कि हम भी तो जीत सकते थे ना. व्हाट वाज द क्रिटिकल मिस्टेक आपकी नजर में? पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच भारत की गोद में डाल दिया है, और एक तगड़ा ओपनिंग स्टैंड मिलने के बाद भी हमारी टीम एक बड़ा टोटल ना कर सकी. आखिरी 8 विकेटें सिर्फ 33 रन में हमने गवा दी. फिर मोहम्मद हारिस ने भी पूरा शॉट खेलने की बजाय सीधा कैच थमा दिया. फिर जो भी आया छक्का मारने की कोशिश में रहा कि मैं बस मार लूं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पेविलियन ही लौटे. इसके बाद कल की शिकस्त का किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप स्पेसिफिकली? मिडिल ऑर्डर हमारा प्रॉब्लम है, और पूरे टूर्नामेंट से है. और जो कोच साहब है वो ही डजंट एक्चुअली डजंट लिसन, बिकॉज जब आप क्रिटिकल सिचुएशन में चले जाते हैं तो आपको पक्के बैट्समैन चाहिए होते हैं, पक्के बॉलर चाहिए होते हैं. बिल्कुल. जो एक्सपीरियंस्ड, जो एक फुल फ्लेज्ड क्रिकेटर होता है, पूरा क्रिकेटर, वो क्रिटिकल सिचुएशन में आके मैच जिताता है. देखिए, आप ऑलराउंडर से मैच नहीं जीत सकते, और ऑलराउंडर आधे बॉलर आधे बैट्समैन से पूरे मैच नहीं जीते जा सकते. तो वहां पे क्रिटिकल मिस्टेक हुई हमारे मिडिल ऑर्डर में, और वो बहुत ही बुरा खेले पूरा टूर्नामेंट. और लोअर मिडिल ऑर्डर हमारा थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा था, वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं किया. बट आई थिंक वाज वेरी इमेच्योर इनिंग्स बाय आवर टीम व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग. समवेयर क्लोज टू 175 रन कर सकते थे. और इंडिया, we basically got them by the necks. हमने पकड़ लिया था उनको. 13 थे, और थोड़ी अगर प्रो एक्टिव कप्तानी की जाती तो मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान could have won this very easily, apart from the run out हारिस अगर कर लेता, अगर हारिस की ओवर ना कराए जाते, स्पिनर से कराए जाते ओवर, तो वो डेफिसिट बहुत बड़ा हो सकता था. एक्चुअली इंडिया लुक्ड अंडर प्रेशर लास्ट नाइट. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान 7 नंबर की टीम है और इंडिया 5 नंबर की टीम है. वाज़ेह दबाव में दिख रहा था. बिल्कुल. इंडिया वाज लुकिंग नर्वस, एंड हमने पकड़ लिया था. अनफॉर्चुनेटली ये बना बनाया गेम मेरा ख्याल में हाथ में पकड़ा दिया हमने. इससे इजीएस्ट चांस नहीं मिल सकता था. उनकी बॉलिंग लाइनअप कौन ही थी, तो बड़ा इजीएस्ट चांस हमने गवा दिया. डूबे के ओवर हमने 2 में 12 रन किए, वो हम नहीं कर सके. बाकी मिडिल ऑर्डर दे हैड टू डू इज जस्ट टू गो आउट देयर एंड टू प्ले अ रन अ बॉल. तो दैट कुड हैव बीन पाकिस्तान 160 प्लस कर सकता था, जो इंडिया के लिए इम्पॉसिबल टास्क हो जाता टू कॉन्कर दैट. मगर शोएब, एंड आई विल गेट टू द नंबर्स, 175 या 180 इजीली सर, मगर एक बेहतरीन मौका था ना, यानी पाकिस्तानी हम ये जीत सकते थे ये कप. 113 रन पर पाकिस्तान के सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे एट दैट पॉइंट, जो नहीं भी देखना चाह रहे थे, बिकॉज यू नो हिस्टोरिकली हम बड़े मायूस भी तो रहे हैं ना, वो भी बैठ गए देखने. सो शोएब, सबको मालूम है कि दुबई में आखिरी 10 ओवर्स का गेम मुश्किल हो जाता है, बॉल स्विंग भी करना शुरू हो जाता है. क्या प्लेयर्स को समझाने वाला कोई नहीं था? वाज देयर अ गाइडेंस प्रॉब्लम दैट यू सॉ? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था. बॉलिंग बिल्कुल बड़ी आसान थी, विकेट बड़ा मजे का था.
इज जस्ट प्योर इमेच्योर बैटिंग, नथिंग एल्स। इमेच्योर बैटिंग और कोई गेम प्लान नहीं था। दूसरा, महर, अब आप ढूंढते हो 99 का टैलेंट, वो तो अब वापस आने से रहा। अब वो स्किल सेट जो सकी के पास थे, वसीम अकरम के पास थे, मेरे पास थे, आफरीदी के पास थे, अजहर के पास, रजाक के पास, we will cut for this kind of situation. So unfortunately the skill set level is not there. Game awareness is not there. देखे ना, it's just a game awareness यार। 8 विकेटें आपके पास पड़ी हैं, आप 6-7 के एवरेज से ही रन कर लेते तो हम 170 तक पहुंच जाते। और इंडिया पे आपको देखा है, इंडिया ने कल पैनिक किया है, उनके ओपनर्स ने पैनिक किया है। और वो पकड़ाई दे गए थे। अब आपने उनका रन डेफिसिट बढ़ाना था। आई डोंट थिंक दैट द प्रोएक्टिव कप्तानी हुई है। प्लस यू हैव अ मेजर प्रॉब्लम इज द कैप्टन, जहां पे दैट ही डजंट बैट वेल, ही डजंट बॉल, एंड प्लस द चेंजिंग इन द फील्ड जब एज अ कैप्टन करते हैं, वो डजंट लुक वेरी इंस्पायरिंग। He may be a nice guy, I'm all for him, being him as a nice guy, but the thing is, remember back in the days, you had the captain like Imran Khan, you had Javed, you had Wasim Akram, those people are, ये वो लोग थे जो बैट भी कर लेते थे, ऑलराउंडर्स थे, इंस्पायरिंग भी होते थे। मगर शोएब, आपको तो nobody seems inspiring right now and absolutely I saw that, लेकिन 30-35 रन्स में तो हम 7-8 विकेटें जब लूज कर जाएंगे तो स्किल से ज्यादा तो एक प्रेशर भी नहीं ले पाए ना। ड्यूरेस और दबाव के अंदर भी काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 10 ओवर्स के बाद शोएब, पाकिस्तान को कम अज कम आप कह रहे हैं 160 180 तो कर लेना चाहिए था, आई बिलीव। महर, स्किल सेट होगा तो टीवी पे बात कर सकेंगे ना। हाँ, स्किल सेट होगा तो डिस्प्ले कर सकेंगे ग्राउंड पे। अगर आपके पास टेक्निक होगी, आपके पास टैलेंट होगा तो सिंगल ले सकेंगे ना। प्लीज, मैं बड़ा सिंपलीफाई करके समझा रहा हूँ। These are the guys does not have that skill set, to take you through the red line, to the finish line. The only problem is, एक छक्का मारना आता है या चौका मारना आता है, सिंगल कौन लेगा, डबल कौन लेगा, रनिंग बिटवीन द विकेट कौन करेगा, गेम अवेयरनेस कैसे आएगी? वो सारी चीजें इनके पास नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सो अगेन, आपको इतनी मीडियोक्रिटी क्यों पसंद आती है, आपको इतने एवरेज बंदे क्यों पसंद आते हैं कि आप देखिए, अल्लाह ने आपको टाइम दिया है, ताकत दी है, आप बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। एंड इज अ नाइस गाय, टू बी ऑनेस्ट, इफ यू आस्क मी, इज अ वेरी नाइस गाय, एंड बट ही इज नॉट सराउंडिंग हिमसेल्फ विद द राइट एंड वाइज पीपल। अगर तो तगड़ा बंदा आएगा तो उसकी सुननी पड़ेगी, और वो तगड़ा बंदा आपकी लेगेसी को कर सकता है। जैसे मैं उनको सिंपल प्लान दिया था, मैंने उनको कहा जी कि अगर नजम सेठी PSL बना के अपनी लेगेसी क्रिएट कर सकता है तो आप भी अपनी लेगेसी क्रिएट करें। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, तो PSL 2.0 शुरू कर दें। मगर 8 रीजन में 60 टीमें बनाए, 2000 बच्चा खेले, उससे रेवेन्यू भी जनरेट करें, एयर टाइम भी बेचें, अपने फूड फेस्टिवल भी करें, उससे कॉन्सर्ट्स भी करें, और वहां से टैलेंट ला के बच्चों पे ये जिम्मेदारी डालें। जब तक आप 2000 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं करते, हम आपको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन बच्चों के पास वो स्किल सेट है ही नहीं। 2000 बॉलें खेली नहीं, ना 2000 बॉलें शहनशाह अफरीदी ने कराई हैं, ना ही हारिस राउफ ने कराई। एक जगह बॉल करने के लिए मसल मेमोरी चाहिए होती है, आपको एक रिदम चाहिए होता है, आपको रोज प्रोग्राम करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको टीवी बैठना पड़ता है। सो आई थिंक दिस इज द जनरेशन ऑफ T20 क्रिकेटर्स जिन्होंने बड़ी लंबी क्रिकेट खेली नहीं। ठीक